है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, बहुत बड़ा मामला है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि हरियाणा में एक इशू चला हुआ है कि भाई दादा गौतम विधायक हैं वो, मैं उनके विधायक होने के नाते यहाँ पे नहीं बैठा हूँ और ना मैं किसी जाति या बिरादरी के पक्ष या विपक्ष के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं सबसे पहले तो एक अपील अपने पूरे हरियाणा के लोगों को, खासकर नौजवान साथियों को अपील करना चाहता हूँ कि ये जो पूरे हरियाणा में मुश्किल से 100 कह लो 200 कह लो, ये जो सोशल मीडिया पे जो बांड है ये हरियाणा के भाईचारे में कुछ न कुछ कांड करवाना चाहते हैं। सोशल मीडिया के बांड भाईचारे में करवाना चाहते हैं कुछ कांड। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, और इसमें किसी एक जाति की नहीं, हर जाति में है ऐसे। जो ये इशू दादा गौतम का हुआ, उस वीडियो को मैंने 3 बार देखा है और लोगों से भी दिखवाया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई भी काम करा बिना तथ्य के मैं कोई बात करता नहीं हूं। और अगर पूरी जिंदगी में 1 दर्जन केस भुगते हैं मैंने और अभी भी भुगत रहा हूं, तो उनमें 100 आदमी शामिल है, तो शायद ही एकमात्र मैं ऐसा आदमी हूंगा कि जिसमें लगभग सभी जातियों के साथी मेरे साथ हुए केस में शामिल थे, और सभी धर्मों के भी। ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा हरियाणा के अंदर आदमी। और मेरी जाति के केस नहीं थे, मेरी जाति का केस आप एक प्रावर का केस को हो कहने की बात। सोशल मीडिया को देख के ऐसा लग रहा है, मैं पहले सोचता था कि ये सच्चाई है, अभी भी सच्चाई है कि इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति के 90% नेता जातिवादी हैं, बिल्कुल जात के नाम पर राजनीति करते हैं, और ये कड़वी सच्चाई है एक समाज की। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिस तरह से कि 80% लोग जो हैं, जनता है, वह भी जातिवादी है। माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा है नहीं। अब इशू हुआ कि दादा गौतम ने जाटों को गाली दी। ये कहा गया कि जाटों को गाली दी दादा गौतम ने। मैंने वो वीडियो देखी, उस वीडियो में कहीं पे भी दादा गौतम ने जाटों को या किसी भी जाति को गालियां नहीं दी हैं। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जिस दिन का वो जो भाषण है उसको पूरा सुने। अगर बात जाति पर आती है तो उसको अगर आप पूरा सुनोगे तो उसमें तो दादा गौतम ने जाटों की बढ़ाई कर रखी है, सुनना उसमें। लेकिन उन्होंने किसान कह कर रखी, जिस तरह से किसान कह के बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई हम किसान, तो किसान तो सब है। एक वीडियो की कटिंग करके जो एक भाषा है, जो बात कही गई, जो भाषा थी वो हमारी देसी भाषा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सार्वजनिक रूप से उनको नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त करा कि भाई मुझे इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने थे, मैं अपने शब्दों की जो है माफी मांगता हूं। फिर सोशल मीडिया पे कुछ लोग आगे दादा गौतम को गालियां दे रहे हैं, उसको उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। फिर कि भाई वो उनको ये दिखाना कि हम तो सबसे बड़े जाट नेता तो हम ही हैं, हम ही जाटों के तेशी हैं, जिनका कोई किसी भी तरह का कोई सिस्टम ना हो, उनकी बात कर रहा हूं मैं। फिर एक पंचायत होती है, फिर एक ब्राह्मणों की पंचायत होती है, वहां पे फिर एक कोई सरपंच है, वो सीधा विश्वामित्र का रूप ले लेता है, वो सीधा फिर आगे जाटों को राक्षस बताकर वो उनको श्राप देता है। पता नहीं कौन सी हिमालयी कंदराओं में तब कराया है, मुझे नहीं पता। ये जो चीजें हो रही हैं, एपिसोड बता रहा हूं मैं कैसे हो रहा है। और फिर उसके ऊपर पूरा का पूरा इस तरह माहौल बनाया जाता है। 20-30 और आ जाते हैं। हरियाणा में 2 से 3 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ तो वोट हैं, और ये 200 लोग हैं जो कि पूरा का पूरा माहौल एक खराब कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आई कि चलो जो वे लोग थे वो तो कह रहे थे, उसके बाद दादा गौतम ने पीसी करी, उन्होंने कहा कि भाई मैंने किसी जाति के लिए भी नहीं करी, मेरा राजनीतिक बात थी। तो ये राजनीतिक बात को सामाजिक और जातिगत क्यों बनाया जा रहा है, ये मैं कह रहा हूं। पीसी करी, उन्होंने कह दिया मैंने नहीं की इस तरह की बात।
और जिन बातों का बुरा लगा है मैं वे बात अपनी पर खेद प्रकट करूं हूं, नहीं कहनी चाहिए थी। अब ये लड़ाई है कि राजनीति, आपको ध्यान होगा जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे भूपेंद्र हुड्डा साहब, तो अडरोहतक के भी जो उस टाइम पे मतलब नुका चौधरी है, हमारे पार्टी भी सरकार भी सारी चीज आते हैं, तो पंजाबी है भूपेंद्र हुड्डा, पंजाबी बताया करते आप लोगों को तो पता है, रोहतक के हो आप सारे, तो उससे तो पंजाबी तो नहीं हुआ। फिर दादा गौतम ने उस समय यह कही कि जिनका राज चला गया, जिनका राज चला गया भाई उनके जलन हो रही है, या जो उन्होंने भाषा भी यूज करी थी। तो राज तो भाई थोड़े दिन पहले आपने बयान सुना होगा, हमारे आला भी पंडित जी क्या था भाई, बामणा ने 6 महीने राज करा, 4.5 साल और चाहिए हैं राज। तो भगवत दयाल शर्मा पहला मुख्यमंत्री था, तो ये तो जलन फिर बामणा का भी है। वो राव इंद्रजीत जी रुके मारा है मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो आप लोग सुनते होंगे, क्योंकि यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, बनिए भी रहे हैं, उनके भी जलन है। फिर इसका मतलब राज जान की तो पंजाबी भी रहे हैं, अभी 10 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब रहे हैं, उनको भी जलन है। अगर राज जाने की जलन की बात पे आधार पे कोई ये माहौल बनाता है कि ये तो इस जाति के लिए कह दिया, हरियाणा के लोगों को मतलब एक राजनीतिक बात को एक सामाजिक आधार बना के, एक जातिगत आधार बना के, और मैं तो यह बात दादा तभी कहूं हूं, अगर उसकी आदत है और उसकी आदत की वजह से दादा की भाषा और उसकी बोल की वजह से उसने, हालांकि मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन वो जमाना नहीं है ये इतनी मतलब जिस तरह वो बोल रहे हैं, जिस तरह भाषा में वे कहे हैं, वो जमाना है, उसने बहुत बड़ा नुकसान हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं। उसके बावजूद कहने के बाद फिर जो चूल्हे के चौधरी हैं, चूल्हे के पंचायती हैं, हम पंचायत करके हम न्यू करेंगे, हम ये करेंगे। फिर दूसरी तरफ से ये मैं ये लिख रहा हूं, ये सारी चीज जो अलग अलग लोग आना बोल ली है, वो 10 की तरफ इकट्ठे बामण इकट्ठे हो जाओगे नुका फिर अक ये खापाड़े जो ये कल की मारा है, ये रामपाल महाराज ने बोला सम्मानित करा है चबूतरे पे, वो तो जेल में बैठा है। बात तो सही है भाई, गलत तो कौन है, लेकिन बात यह भी तो सही है कि वे पंडित जी वो उन्हीं का मंत्री बामणा का अपने आप को जो बताने वाला वो परशुराम जयंती बुला हुआ है, रामपाल महाराज के चेला ने बुला गए। मैं समाज के लोगों के दोगलेपन की बात कर रहा हूं, मैं यहां एक समाज या दूसरे समाज की बात नहीं कर रहा हूं। अक वही लोग तय कर रहे हैं कि जो चूल्हे के पंचायती का मतलब है कि जिनकी अपने घर में अपनी बहुत है कि इजाजत के बिना घर तक बाहर लगड़न की भी वह नहीं है हिम्मत, उनकी वो कर रहे हैं। फिर उन्हें कोई कहते हैं मैं बोला यो बोला बामणा की खाप है, बोला वो कौन सा बामणा की खाप का संगठन है, एक के 6 हैं, और कौन से जाटा की ऐसी खाप है संगठन है जिसमें नु कह देंगे एक है 6 हैं, इनके भी 6 संगठन है, 6 एक के खाप के 6 प्रधान ना हो तो बताओ। और जो लोग ये सोशल मीडिया पे, इनको किन्होंने अथॉरिटी दे रखी है कि ये अपनी ये भाई किसी ने बामणा ने इकट्ठे हो गए, मतलब हरियाणा में 50-60 लाख तो जाट रहे हैं, 20-30 लाख बामण भी रहे हैं, तो वे कौन से हैं कि जिन्होंने इनको अथॉरिटी दे दी कि ये बोल लेंगे बामणा की औरत है, ये बोल लेंगे जाटा की औरत है? किसने अथॉरिटी दे रखी इन लोगों को? हरियाणा का जो एक भाईचारा है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जाट बामण भाईचारे की बात हो चाहे छत्तीस बिरादरी की भाईचारे की बात हो, जब 2016 में भी जब झगड़ा हुआ था तो मैं एकमात्र आदमी था उस टाइम पे भी जब जिसने मेरी जाति हिंदुस्तानी नाम करके पूरे हरियाणा में यात्रा निकाली थी। और आज तक जो जिंदगी में काम करे हमने कभी, क्योंकि मेरे साथ हर तरह की बिरादरी के लोग रहते हैं, और मैं आड़े एमडीयू में रहा हूं, कभी कोई ये नहीं कह सकता किसी जाति के आधार पर किसी जाति के उस पर काम करा। मैं नहीं कदे किसी सुनी कौन सी जाति है के नहीं है। तो जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिन लोगों को, फिर कुछ मेरे पत्रकार भाई भी हमें देखूं, मैंने देखा कुछ का जाकर बताइयो जी, बोला दादा गौतम ने बोला जाटों के बारे गाली दी है, बोला
तब यार आप किसी ऐसे किससे भी आदमी के जाकर मुंह पलाओगे, कोई नुकेगा जाटा दगाड़ी दिया तो किसी जाट कलाओगे तो उल्टा बोल लगा। फिर वे जाके करे हैं, अब देखो जी जाट नुका है बोला, फिर बताओ है कि ब्राह्मणों का एक आ रही थी वीडियो, बोला ब्राह्मणों का तो बोला DNA बोले तो और रखी था ये है, बोला ये तो विदेशी है यूरेशिया के मतलब पुतिन पंडित को ना कहते पुतिन ना पंडित मान रहे हो। अब ये तो और यूरेशिया के हैं, कौन सा देश है यूरेशिया। अब ये पंडित तो वहां से है भाई, 5-4 हजार साल का तो हिंदू धर्म का भी एक वो तो होगा मेरे ख्याल में है, 5-4 साल पहले 1000 साल पहले रामायण महाभारत है। अब बोला ये तो बोला उड़े तो आए थे बोला अरिन का। अब फिर यह बात समझ में नहीं आती कि मैं अगर भाई फिर हाड़ेगा कौन था है कौन है, कदे फिर ये तो आर्य के रूप में आए थे तो हाड़े था कौन है, और कौन कितना आया था कितने नहीं आया था, इस बात का मेरे को कोई फिर नुका बोला ये वो आपको ध्यान होगा, दांगी साहब को ध्यान होगा जरूर, दांगी साहब आपको एक बार एक किताब NCERT की आई थी, अर्जुन सिंह मंत्री थे, मैं यूनिवर्सिटी में आया था, 2006 की बात है, उसमें आया था बोला जाट लुटेरे हैं, लुटेरे होते थे जाट, आपने ध्यान होगा। तो सबसे पहला पुतला फूकनिया मैं था अर्जुन सिंह का। अब भी किसी बरादरी के बारे में आप जर्नलाइज कैसे कर सो। फिर कहते हैं सब कड़वी बात है सुनियो, सब कहे जाट भी नुका है हमारा ठंडा कोई नहीं, बामण भी नुका है हमारा ठंडा कोई है नहीं, पर ठाकुर नुका मारता ठंडा कोई नहीं। मतलब ये जो भी इस कौम है ये तो अपने आप ने कहा, हालांकि तो सारी ये कौम का है, मैं तो नहीं वो सारी ठाडी हैं। फिर ये सारी ठाडी इतनी कौम है, ये 1000 साल ये देश कैसे गुलाम रह गया, मेरे यार समझ में नहीं आई। इतनी थारे में एकता है, इतने तुम ठाडे थे, कड़वी बात है, मैंने हालांकि मन नहीं बेरा सब मन गाड़ देंगे। अकियो एक नहीं है वो लेकर आया है, मैं लेकर आया हूं, अरे तुम गिनती के बता दो तो 1947 में देश आजाद हुआ, 1857 से लेकर 1947 तक। तुम 47 आदमियों का नाम अगर किसी को याद हो कि इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। एक मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, उन लोगों ने करोड़ों, उस टाइम पे भी करोड़ों लोग थे इस देश में गुलाम रखा है। कितने ठाडे बनो हो, कितने ताकतवर हो भाई। वो इसीलिए गुलाम रहे हैं कि यहां पे यही लड़ाइयां रही हैं, इन्हीं लड़ाइयों की वजह से रही हैं। उन्होंने बोला मुगल बजा दिए, मुसलमान किसने ना बजाए, अंग्रेजों ने बजाए थे। वे कदे कोई गलतफहमी हो, वे योद्धा थे जो इस देश के लिए लड़े हुए, महाराणा प्रताप वे शिवाजी वे जो लड़ रहे हैं, वे अलग अलग जगह अपने शुरू में लड़ लिए बेचारे। उन वे कौन से उन गल कौन सा देश लाग लिया था। तो यहां किस चीज के लिए कोई कहे बोला ये तो बोला के नाम है, मैं क्योंकि जेल में रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो दिख रहा है यहाँ के इस समाज से अच्छा भाईचारा, जो जेलों में लोग बैठे हैं उनका भाईचारा है। और आप देख रहे होगी कि कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता आके ये नहीं कहता कि भाई कोई भी बात है इसको खत्म करो, गलती किसी की हुई है उसको गलत कहो, अपनी बिरादरी का अगर मान लो गलत आदमी है तो गलत भी कहो, कोई बात नहीं। मैं तो यार फिर क्या है, जैसे पंडित कहे हैं न्यू कहे बोला गोबर खाना है तो उस पर सोशल मीडिया गोबर खाना, ये पंडित मारते न्यू कहे बोला दादा ने न्यू कहे बोला ये जाट गोबर खाना, जाटा ने कद कह दी गोबर खाना था, बामण ने कही थी पहला, किसने कही थी पहला, ये भी तो देखो। अब बात ये है कि ये जो मतलब एक जो लड़ाई जो है जो चल रही है, ये जाट बामण की लड़ाई नहीं है, पहली बात मैं आपको बताऊं। और इसका जो इम्पैक्ट है वो जो गांव में रहने वाले, जो भाईचारे में रहने वाले, किसी के काम धंधे हैं, कोई गांव के आम लोग हैं बेचारे, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दादा गौतम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दादा गौतम बेचोटाला ने कही जाओ, बेचोटाला पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो भूपेंद्र हुड्डा ने कही जाओ, भूपेंद्र हुड्डा साहब न कही जाओ, किसी पे कोई सैनी ने कही जाओ, कोई खट्टर ने, किससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसने देख लिया भाई, किस तुमने सुना है किसी की भाई वो जाट वाला DC लाग रहा था या यो बामण DC लाग रहा था, SP लाग रहा था, किसी ने अपनी छोरी, किसी SP ने अपनी छोरी सिपाही गई ब्याही हो, उसी की बरादरी के ने
किसे जाट ने ब्याही हो, किसे ब्राह्मण ने ब्याही हो, किसे पंजाबी बाणिया कोई ठाकुर ने ब्याही हो, अब भाई डीसी लाग रहा है, यो करोड़पति है, किसी ने बेरोजगार कर लिया ब्याह, क्यों कि छोरा ब्याह हो, छोरी ब्याही हो, किस लिए लड़ो तुम्हें? देखते नहीं गए यार, ये विधानसभा में इकट्ठे बैठ के खाओ पियो, या रात ने इकट्ठी दारू पियो, या इकट्ठी पार्टी चल रहा है, तुमने बेरा नहीं गई इस बात का। मैं तो रुक के मार मार गया, मैं तो रुक के मारूं भाई। अब आपस में किस लिए लड़ रहे हो? जो बात है उस बात को, जो लॉजिक है वह जो कह रहे हैं कि मन ये चीज मन दिखा दो भाई, मैं तेनू को दादा गौतम ने फांसी तोड़ दो, उसने अगर जाटों को गाली दे रखी है तो, लेकिन उसका कुछ तो वो दिखाते होगे, कोई तो दिखा होगा। यह बात ना देखता कोई भी, उसने 10 बनने के लिए मैं तो प्यार करूं जाटा दे, और वो एमएलए 2 में बन रहा है, उड़ा जट्टा ही बनाओ, एमएलए क्यों बन सकता था? अरे एक लिए जट्टा की बात नहीं, कोई भी पार्टी है कह दे हैं बोला भैया बोला न्यू मान रहे हैं बोला, मतलब ऐसा माहौल हो रहा है बोला जो जाट बोला भूपेंद्र हुड्डा गला वो तो जाट ना और कोई जाट नहीं, जो बोला बीजेपी गला है हिंदू वो तो हिंदू बोला वो और कोई हिंदू नहीं, जो बोला ब्राह्मण बीजेपी गला तो ब्राह्मण ना और कोई ब्राह्मण नहीं। हम तो यार किसी भी कैटेगरी के ना है, यो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब कहा था बोला बोला वो क्या नहीं करते बोला एक रोत की बोला सो को दो क्या नहीं, या बात मैं कह दूं बोला जाट मेरा जब जानी जब तेरा में होले जाट कह देते या बात ठीक है, दूसरा कह देते फिर ब्राह्मण ने ब्राह्मण कह दे खीर खानिया ताती खानिया, कहावत है यार सबकी, वो कहावत नहीं है बोला क्या नाम है काला ब्राह्मण और बुरा, मतलब जो भी है मैं वर्ड ठीक नहीं है, बोला कह रहा जाट है, कहावत है ना, खतरनाक हो यार बोला, मन ने बना रखी है या तुमने बना रखी है यार, आपस में हम बैठक में आपस में बात में हंसी मजाक में यार सारे डाल की बात करें, अच्छी बुंडी भी कहे हैं, सारी बात कहे हैं, उन बातों को इस आधार पर लेकर माहौल खराब करना जो है वो पूरी तरह से गलत है। कि किसी भी इशू को लेकर एक आधार बनाना, और मैं सब तक कहूंगा, मैं ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जो खाप पंचायत वाले हैं या हरेक खाप हरेक उसमें है 1,000 संगठन हैं, इन जितने भी संगठन हैं आप अपनी बरादरी की जय बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी बरादरी की कमी है उनकी भी बता लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये अपने बड़का न नशे तो बचा लो, अपराध तो बचा लो, और बतेरे काम है, ये आपस में लड़ने का काम नहीं है। इसका नुकसान आप जो आने वाली पीढ़ी है, जो बालक हैं, वो जब सुने हैं, वो जब देखें छोटे छोटे बालका में, तो वो आप लोग सोच नहीं सकते इन चीजों का इम्पैक्ट कितना गलत हो रहा है। आप कुछ भी चीज बना के कुछ भी चला के, और मैं खुद कह रहा किसी ने कोई गलत करे है, कोई गलती करे है, और अगर मान लो माफी मांग ले है, किसी ने न्यू मान ली कही थी तो मान ले कही थी तो कोई तो न्यू तो दिखानी, आप भी यहाँ पे इतने पत्रकार हो, मन तो दिखा दो, मन भी दिखा दो भाई, अगवे या कह रखी देखो, ये राजनीतिक चीज है, इस राजनीतिक चीज को मेरे हिसाब से इस तरह नहीं बनाना चाहिए, और राजनीतिक लोग समय समय पर बदलते रहते हैं। मैं 1998-99 का चुनाव था, चौधरी देवीलाल साहब का, रउडा साहब का, मेरा गांव ब्राह्मणों का है, शायद देवीलाल जी की वहां 2 वोट आई थी, सारी भूपेंद्र हुड्डा साहब की वोट थी, तो ब्राह्मणा ने तो सारी वो जाट नहीं था के। जो अब आज से पहले देवीलाल जी को मेरे ख्याल में 3 बार आया, दंगी साहब क्या बार आया था, 3 में भूपेंद्र हुड्डा साहब ने जाट थे सारे के सारे ना कुआ 80% देवीलाल के, देवीलाल ने माने यार जाट नेता रहे, और किसने माना, हुड्डा ने कब कौन जाट नेता मान गया भाई, फिर हुड्डा कैसे जीते यार ताड़ है। ईब जो नुके हैं, ये उल्टा पुल्टी जो हो रही है ना यार, ये राजनीतिक बात है, इसको सामाजिक में क्यों ना हो। मैं फिर बात क्या ला रहा आड़े रोते काले, हुड्डा साहब ने नहीं बेरा इस बात का, हुड्डा साहब एक नहीं बेरा, रोत तक के जाटा नहीं बेरा, रोट तक के बामना ना बेरा, रोत तक के किसने नहीं बेरा, बाहर क्या ना भी बेरा, पंजाबी का करते हुड्डा साहब ना पंजाबी है यो, मान्य ना करते चौधरी अड़ेगे, अरे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते एकदम चौधरी हो गया, और हुड्डा साहब ने भी कही आके मैं जाट हूं गरव, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम कहने में, अब चटड़ा नहीं कही मैं जाट हूं गरव है, होना चाहिए बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है, कि इसमें क्या समस्या, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब तक आप किसी दूसरी जाति को कोई बोला नो बोला ये तो उसमें बोला ये ब्राह्मण बोला ये तो चून मांगनी है, अरे काका किसका अपना तो चून का पीपा भर लो तुम, दूसरा है किसने,
कौन को लोग कह रहे हैं ये बात? असली जाट असली बामण कभी भी टुच्ची बात नहीं करेगा, कति नहीं करेगा। और हम कति दादा गौतम की गलत बात है कति साथ को, दादा गौतम चोर हो, बेईमान हो, गुंडा बदमाश हो, आदमी मार रखे हो, मरवा रखे हो, और के मैं करवा रखा हो, सब तो पहले मैं गाल देनी हूं भाई, मैं दूंगा। और मन न कोई तनखा ना दे, मन न कोई विरासत देगा, अपने छोरे नहीं देगा कि मैं देगा तो मन किले नाम करवाओगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर एक आदमी का आपने ये भी मान लिया कि इसने कह दी गलत है, इसने मतलब कहीं नहीं, लेकिन न्यू मान भी लो, अगर उसने तो पूरी की पूरी बरादरी को यार तुम किसी आधार पर मतलब क्या कह रहे हो? एक आदमी किसी भी बरादरी, मान ले कल ना मैं कोई गलत काम कर दूंगा तो मैं कौन सा ठेकेदार हूं? मैं बामणा का, अगर फिर बामणा ने गाल देने जाने लग जाओगे। कल ने एक जाटी मैं मतलब मैं मेरे तो नहीं है 50 आदमी, तो मैं भी ला गए करके एक पंचायत 4 आड़ खड़े करूंगा, आड़ गणवाऊंगा, इसकी आजाद इसकी मारे दौरे नहीं है ये जहर फलाने के तरीके मेरे दौरे कौन है फिर फलाना है थे? किस लिए भाई? राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाइयों को, और ये राजनीति वाले भाई किसी का ना होते मेरे भाई, क्यों खाम खाते हैं इस चीज में? ये आज उड़े हैं, कल उड़े हैं, परसों उड़े हैं, देख लो इन बातों ने, उदाहरण उठा लो। आज जो बीजेपी है वो 20 साल पुरानी कांग्रेस ही है, और हर बिरादरी चाहती है अगर हमारा मुख्यमंत्री हो वो बगैर बरात चाव है, वो जहर मत कहो उसको, गरव मत कहो, कुछ मत कहो उसको, राजनीति को। और कितने चाव हैं? ये 5-4% 10% ही लोग हैं जो राजनीतिक रूप से भी एक सक्रियता रहना था अपने, ठीक है लोगों ने, 30% लोग तो वोट नहीं देते। तो मैं लोगों से, नौजवानों से भाई, मैं तो ये अगर ये इस तरह भाईचारा खराब होगा, मैं तो इस 36 बरादरी के भाईचारे को या जाट बामण भाईचारे को बिल्कुल खत्म नहीं होने दूंगा। ये अगर हम जिंदा जी रहते अगर ये खराब हो है तो भाई हम तो ये सामाजिक जीवन ही अपना छोड़ देंगे, हमने फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो लोगों के दिमागों में सब में जहर भरा हुआ जब, तो फिर अनु देखी जाएगी क्या अड़क से मैंने 100 आदमी तो फालतू आदमी एक्सीडेंट पर रोड पर ठाए हैं, और मेरी गाड़ी में 6 लोग होते तो 6 की 6 बरादरी आएंगे थे, हमने उठ जाएगा एक्सीडेंट वाले तो नहीं पूछी किसी था हमने कि कौन सी बरादरी है, या आप पूछो कोई भी करे, जाति को जाति तक उतने तक ही रहने दो यार। मन्ना जब चंद्रशेखर आजाद था तो पंडित जी कह रहे थे, वो भगत सिंह ने उसके कहने थे बम फोड़ा था, उसके भगत सिंह ने गोली चलाई थी भगत सिंह ने, वो राम प्रसाद बिस्मिल के कहे थे, अशफाकुल्ला ने गलियां उसमें क्रांति में था यार, वे फांसी चढ़ गए, लोग मर गए, वे क्यों कर रहे, वे उनकी आत्मा भी रोती होगी यार, कौन से मतलब वे बन रहे हो यार, आत्मा रोती होगी। कोई लिया एक कह रहा था बोला परसा ठाक बोला मतलब परशुराम का यार, कित परशुराम ने लिखा हो तुम कौन सी लड़ाई में, वो भगवान है यार, वो परसे जब घुमाए थे डपरा और मार बरादरी के ने घुमाए थे मेरी गलियां, नरे बामण ना थे, नरे बामण कहते नाश करवाओगा मरवाओगा, और बरादरी जट्टा ने भी फरसे ठाके मेरी गलियां खड़े हुए थे। मैं 1999 2000 की बात है, जब जाट कॉलेज में पढ़ा करता, उस पहली बार सड़क पर उतर के 25 साल हो गए मैंने ये काम करते, 25 साल। ये सोशल मीडिया थी भाई यार, हमने भी ये काम करे हैं, जब आप में से बहुत से साथी हुए पुराने हो, जब ये थे को नहीं सोशल मीडिया, जिनका मेरे द्वारा अगर कोई नहीं पूछा के रिकॉर्ड है तो मैं आप जिसा देखूंगा था नहीं था, मेरे द्वारा कौन है वे कटिंग भी ना पाऊं मेरे भाई, यह भी आदत ना थी हमारी थे। आजकल नेम फेम एक मतलब व्यू के चक्कर में समाज की ऐसी तैसी ठोक दो, अक व्यू चाहिए, उस व्यू तक उनको या तो पैसा चाहिए या उनको फेम चाहिए है, अक मैं हूं क्या मैं भी बात आऊंगी 1 मिनट में आओगे, मेरे तक बहुत से न्यू तो पीछे पड़ रहे थे। इतने बड़े नेता को क्या इस तरह का जान देना चाहिए, ऐसी बातें कौन से तरह का क्या दिया है, जिस तरह से सोशल मीडिया नहीं, आप एक बार बताओ। जैसे किसी भी जाति का नाम लेना, किसी को भी टारगेट करना, हाँ कति गलत है, बिल्कुल गलत है। कितनी जाति का नाम बता, देखो वीडियो दिखाऊं। आप ही बता रहे सोशल मीडिया में चल रहा है। अरे सोशल मीडिया में न्यूज़ चल रहा है, फर्जी चल रहा है, कौन सी जाति वाले रखे हैं मेरे भाई? जो सोशल मीडिया पर नॉन सीरियस जर्नलिज्म जो चल रहा है, हाँ उसी की बात कर, कितना खतरनाक है समाज। मैं यही तो भाई साहब, मैं वही बात है, मैं जर्नलिज्म कह दूंगा तो फिर वही बात है कि थोड़ा और लगा। मैंने ये कहा, ये सोशल मीडिया पे जो लोग ये बिना तथ्य की बात के करके, ये भाई साहब कुछ भी मैंने इसीलिए किया है कि ये सोशल मीडिया के भांड
हरियाणा में करवाओगे कोई कांड। इसलिए लोग रहो इनसे सावधान, क्योंकि इसलिए सावधान है कि बिना तथ्य के आप चलो हंसी फंसीगी और उसी बात पे चल जावे। यार तुम एक इस तरह की चीजों को मतलब वो करते हो, मौका देते हो, पॉलिटिकल पार्टियों को भी मौका देते हो, समाज विरोधी जो लोग हैं उनको भी मौका देते हो। और इम्पैक्ट मैंने फिर मैं वही बात को मेरे भाई, कोई नेता थारा ये कार्यकर्ता गया अपनी छोरे ने छोरी ने ना ब्याह है, तुम्हारी जाति बरादरी का मैंने ना कहता है एक दूसरे की गला की। आप जाति की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि 2016 में आपने हिंदुस्तानी नाम लगा के यात्राएं निकाली थी। जब आप चुनावी मैदान में होते तो आपने हिंदुस्तानी नाम हटा के अपने नाम के आगे पंडित क्यों लगाया था? हलाया था मेरे तो बुझ जाते कौन सी जात है मैं क्या बता। वजह रही? अरे बता ला रहा सच्चाई, मैं यही कह रहा हूँ ना, सच्चाई है। मैंने पहले स्टार्ट किया ना कि ये सच्चाई है जाति, इससे आप भाग नहीं सकते। लेकिन इतनी रख लो ना अक मेरी जात की जय, दूसरे ने गाड़ मत दो। मेरी जात की जय 1000 बार जय, इतना कर लो कम से कम। अक दूसरे की ना भाई, दूसरे की जात की इसी तिसी मत करो, आदमी की इसी तिसी करो। आपस में लड़ो यार, लड़न दो। सैनी साहब नर, हुड्डा साहब नर, अब चौटाला साहब नर, गौतम साहब नर, फलाने नर, लड़न दो। इन पार्टियों में नहीं है क्या? हर बरादरी के? कौन सी बरादरी का नहीं है? कौन सा नेता बोला ये कवा दो ना आप, भूपेंद्र हुड्डा साहब थे या और कोई शब्द कवा दो। किसने कहा किसकी कोई नहीं बोलता ना, हम बोल रहे हैं। हम ये जो सोशल मीडिया पे है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। अब यही तो बात है, मैं ये जो दांगी साहब ने कही है तो बात कहूं मैं। अब यार आप बिना किसी आधार के मतलब ये चला के कि उसने फलाने, कल ना यार मेरी भी कोई किम्मा कह देगा, आपकी भी किम्मा कह देगा, मैंने इतनी बात कही है ना, मैं किम्मा काट पीट के तेल दो। पूरी किसने देखनी वीडियो? मैं ये कह रहा हूं उस पूरी वीडियो को देख लो। नवीन, आपने जो इश्यू उठाया बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। क्या बाकी जो राजनेता जो ये कहते हैं कि हम जिम्मेदार राजनेता हैं, क्या उन लोगों को ये प्रयास करते रहना चाहिए कि सामाजिक ताना बाना हमारा मजबूत रहे? वो प्रयास करेंगे भाई साहब, जब चुनाव के 6 महीने रह जाए, 5 महीने रह जाएंगे, चुनाव के टाइम के जब 5 महीने रह जाएंगे तो वो भाईचारा भी बढ़ाओगे, वो सारी चीज करेंगे। वे दलित के घर भी जाओगे, ये भी कोई मतलब दलितों के ऊपर समस्या आ जाएगी तो कोई ना जरूरत है उनने। फिर वे जाटा के भी जाओगे, पंडित जी जाट के चाकर नुके गा रहे थारा ही तो खाऊं पीऊं हूं मैं, और जाट भी फिर पंडित जागा रहे दादा तुम में तो हो सब कुछ हो है, अरे तुम में तो बढ़िया के भी जागा रहे सेठ जी तुम ही तो भामाशाह हो। फिर वो मतलब यादवा के भी जाओगे, फिर वो अरे तुम ही तो कृष्ण के वंशज हो, मतलब फिर वो ठाकरा के जाएंगे अरे तुम ही तो महाराणा प्रताप हो। मतलब सब फिर चुनाव की बात है ना। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मुझे इस बात का बहुत दुख है भाई साहब। मैं आपको पता नहीं था कालजा पाड़ेगा तो मैं क्या दिखाऊं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है। एक बात अगर कुछ कह रखी हो 100 कहो, कहनी चाहिए, बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए अपने तरीके से, अपने मर्यादा से, लेकिन उस आदमी को कहनी चाहिए। सारी बरादरी का नहीं कहनी चाहिए। सारिया ने पहले है कति अखाड़ बांट देता, उनकी हिस्ट्री निकाल के लाओ, अरे थारी किस्से की हिस्ट्री ठीक हो ना। एक बुंडी लाग गई बात, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण भगवान को किसी ने कही थी, द्रोणाचार्य जी ने किसी ने कही थी, वो मतलब जो करी उसमें घटना नहीं हुई थी। अगर वो हालांकि वो है धर्म की बात थी, वो भी अग बोला बताई थी ढोल बजा दियो, बोला द्रोणाचार्य कह दी, बोला अश्वत्थामा मारा गया, और वो नर नहीं बोला हाथी था, कुछ इस तरह की बात थी। बोला जब यह बात आवे ना, जब बजा दियो सारे ढोल, समझ में ना आवा, अगला लौट गया बेचारा, हो गया। तो कृष्ण भगवान को कई किसी ने कि भाई मत आप कृष्ण जी आप रुकवास को इस युद्ध को, ये युद्ध होगा, योद्धा मारे जाएंगे, जो ये गधे घोड़े की लीद ठानिया है ये बच जाएंगे, और हमारी जनरेशन आने वाला जो है वो खराब हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान बोला भाई मेरे हाथ में कोई ना ये तो नीति लिख रखा है, तो ये इस देश की नीति लिख रखा है। हम और आप लोग तो गधे घोड़े की लीद ठानिया है बच रहे, हम योद्धा तो मरा लिए थे, एक आधा कोई घायल घुयल होकर इंगा उंगा ना बच गया था, तभी उन्होंने आजादी की भी लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने धर्म की अपने संस्कार की भी लड़ाई लड़ी। ऐसे तो गिने चुने हैं भाई साहब, कितने बताए कई साल हुए हैं, 70-75 साल हुए हैं। मैं एक आदमी बिना देखे 75 आदमियों का इस देश में नाम बता दो किन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, कौन याद कर रहे हैं? हीरो सोबूज लोचे। तो मैं लोगों से ये कह रहा हूं कि आप ये जो फोन है ना भाई साहब, ये सोशल मीडिया, ये हमारे सोशल के लिए, हमारे समाज के लिए इतना घातक ना हो
तथ्य देख के मैं खासकर उन जिम्मेदार, खासकर उन इन्फ्लुएंसरों को, भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, आप ऐसा मत करो, चीजों को तथ्यात्मक रखो और सरकार के खिलाफ आवाज, समाज मत लड़ो, सरकारों से लड़ो, समाज आपस में मत लड़ो। अगर दम है ना आपके अंदर तो सिस्टम से लड़ो, अगर दम है सरकारों से लड़े मेरे भाई, अपने समाज के लिए लड़ो, अपने समाज को बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे ने मत गिराओ, दूसरे ने गिराने तो कोई फायदा नहीं होना, इतने बड़े योद्धा मत दिखाओ। और वे योद्धा दिखा रहे थे, उन्हीं को मैं कह रहा हूं 1000 साल तक मुगला ने मारे साट्टे, सारा का साट्टे मारे, फिर इन मुसलमाना ने मारे साट्टे, सारा गए, फिर अंग्रेजा ने मारे 200 साल साट्टे, सारा गए। किथे भाई वो, मतलब उन्होंने कहा बोला चला दे हैं, बोला जाट नु गए, बोला वो गजनवीर, वो बोला गोरी, बोला उनको हमने लूटा, किधर राजपूत का है हमने लूटा, कितना नु गए बामण नु गए हमने लूटा, कितना और फलाने सारी बरादरी, मतलब कुल मिलाकर नु है हमने लूटा। मैं नु कहूं गदी बिना लूट रखी, उसकी गदी बिना लूटी किसी ने, क्यों चक्कर हम पड़ रहे हो रहे हाड़ा आके उनने मतलब गदर मचाया, लूट के ले गए। मुट्ठी भर लोग थे भाई, और उस मुट्ठी भर लोग हर बिरादरी के योद्धा थे, और सब ने मिलकर लड़ा है, और कुछ नहीं। आज भी जो लड़ने लग रहे हैं उनके कितने खड़े हो जाए। छोटा सवाल पूछूं आपसे, बड़ा कर लो। छोटा सा, हाँ बताओ। हरियाणा का विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है। हाँ, क्या इस तरह आप सोशल मीडिया पर आप सवाल उठा रहे हो, क्या ऐसे सोशल मीडिया के जो पेज हैं उन पर, या फिर जो ऐसे व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा कानून होना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया। विधानसभा का स्तर चालू हो जाएगा, ऊपर लोकसभा का सदर है। मेरा तो कोई लोकसभा का सांसद जानकार, ना राज्यसभा का सांसद जानकार, ना मेरा कोई एमएलए जानकार है। मैं ये अपील करूंगा पक्ष विपक्ष के सभी लोगों से कि भाई सोशल मीडिया पे एक तो ये जो फर्जी आईडी, ये कतई बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बैन होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, एक कोई ना कोई पैरामीटर बनाना चाहिए कि गलत इंफॉर्मेशन अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज चैनल की अकेले की बात नहीं कर रहा मैं, किसी व्यक्ति ने भी अगर करी है तो उसके ऊपर वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत स्पीडली कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक आदमी के बोलने से, एक आदमी के करने से वो चीज कितनी वायरल हो जाती है और उसका कितना इंपैक्ट खतरनाक होता है भाई साहब। ये जातीय दंगे, चाहे धार्मिक दंगे, या क्षेत्र के दंगे, भाषीय दंगे, आगे आने वाले समय मेरी बात याद कर लो, मेरा बेरा नहीं, मैं कद जीऊं मरूं मन नहीं बेरा, लेकिन ये इतना खतरनाक हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो सरकारों को सोचना चाहिए, नेताओं को सोचना चाहिए, फर्जी आईडी और बिना तथ्य की खबरें। और मैं बता रहा हूं, अरे यार इस डाला उखड़ने लगे कि भाई व्यूअर उसके लिए ताई तो बिरा ना के जो ढंग का पत्रकार है ना, उन्हें शर्म आना लगी, वो छोड़ने की सोच रहा है, कित पड़ गया, उन्हें ना बूझता कोई, उसके घर के भी उसने नू कहे तू पत्रकार गधी का पत्रकारिता बोला वो है, नू कहे लोग। एक पत्रकार ने बताई, मैं नाम नहीं लूंगा मेरे भाई का, नला मेरी बहू बोली, बोला अरे बोला देख रास्ता हो गया, बोला इतने साल हो गए काम करते, और मेरी बहू बोली, बोला तू क्या पत्रकार, बोला पत्रकारिता, बोला फलाना है, बोला मैंने देखी उसकी वीडियो इतनी कसूती थी। ये जब पत्रकार की बहू कहेगी सीरियस आदमी की, तो क्या करेगा यार वो आदमी, उसका नहीं परेशानी होगा कि यार फद्दूगिरी तो चल रही है भाई, तो फिर वो आदमी भी इससे उस पर होगा कि फद्दूगिरी चालन दे, आड़ा कुछ नहीं है बना उसके। तो जैन जी क्या अपील करना चाहेंगे अंत में समाज के भाई मन्ना तो देखे, एक सेकंड इसमें मेरे ख्याल में ये जो बात मैं लिख के ले रहा हूं ना, हालांकि मैंने पढ़ी है कोई ना गई, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जितनी भी बात हैं, इन बातों का मेरा तो एक हिसाब किताब है भाई, जितने भी भाई हैं, साथी हैं, नौजवान हैं, इन फेसबुकियां तो बचो, इन यूट्यूबर और ये जो फर्जी वाला काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सबकी बात बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तथ्य तो ये है कि जब सोशल मीडिया नहीं था, देश में जितने भी दंगे हुए जातीय या जो भी है, उसकी संख्या पहले ज्यादा थी ना। ये कोई तथ्य के हिसाब से नहीं, आपकी बात ठीक है, नहीं पढ़े लिखे अनपढ़ की भी बात है ना, थोड़ा ही पढ़े लिखे भी हो रहे हैं। और आप माहौल जो है जहर है ना भाई साहब, वो उस जहर की जो मात्रा है आप देखोगे, पहले तो यूरिया भी नहीं था, अब तो यूरिया भी बहुत है अनाज में, है ना।
तो वो जो जहर है वो नहीं फैलना चाहिए। और आप पत्रकार साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का बड़ा वो है कि भाई आप ऐसा काम मत करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, जाती है चीज़ें बन जाती हैं कुछ भी। अब जैसे पहले वो नहीं हुआ था एक पीछे बोला कोई भी छोटी चीज़ पे बोले पहलवान वाला मामला हुआ था, वो ब्रजभूषण वाले उस पर आरोप लग गए थे, वो आया था, आपको पता होगा। आके बोला यो तो रोड़ा वाला जाट और राजपूता का हो गया, तुम्हें जाट राजपूता के लेना देना था, सोशल मीडिया ने बनाया। अब की था वो ब्रजभूषण आड़ा खूब व्यायाम आवे है, मेरे तो नुत्ते भी ना थे उसके नुत्ते फालतू आवे हाड़ा हरियाणा में, बता जाटा में आवे है रे, इंटरेस्टिंग चीज। और वो अगर वे फिर वे खाप की थे भाई, वही ब्रजभूषण ने बुलाने वाला, एक मिनट रखो भाई, ब्रजभूषण बुलाने वाला अगर कोई गरीब जाट हो ना तो आज उसका भी बहिष्कार कर देंगे वे। या वो बात है, कोई गरीब ब्राह्मण हो, गरीब ब्राह्मण कोई सही किसी गलत कदम उठा ले, उसने 1 मिनट में धन्यू कह देंगे बाहर चल भाई, तू क्या ब्राह्मण रहे, अरे ठाडा ब्राह्मण के मैं करो, ठाडा जाट के मैं करो, ठाडा कोई सी भी बरादरी का कुछ भी करो भाई। अच्छा नवीन, आपने खप्पो का जिक्र किया, अपने दोगलेपन की बात भी की, और अब ये आपने ब्रजभूषण का जिक्र किया, तो एक बात और है, करंट इशू चल रहा है, एक रवि आजाद है, हाँ। ठीक है जी, उनका मुद्दा चल रहा है, पंचायत उसके मामले को लेकर भी हो रही है। तो वहां कहा जा रहा है कि रवि आजाद खुद पहले जो है पंचायतों के माध्यम से कहते हैं कि ब्रजभूषण पे जब आरोप लगे थे कि वो इस्तीफा दे तुरंत जो है उन्हें जेल में बंद किया जाए, ये उनकी खुद की वर्डिंग। अब जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो फिर पंचायत होती है, तो कहते हैं पंचायत के जरिए वो न्याय मांगते हैं। पता ही भी क्या चल रहा है। पहली बात तो ये है कि किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगे है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच पड़ताल होनी चाहिए। निर्दोष आदमी को फंसाया नहीं जाना चाहिए, दोषी मैं तो इसमें पहले भी कहता हूँ, ये चीजें तो बदलती रहती हैं, मेरे पर लगेगा तो मैं कह दूंगा, ये मैं जो कहूँ वो बदलते रहते हैं लोग। पंचायत तय नहीं करेंगी, जब आप प्रोसेस है, आरोप लगे हुए हैं तो थाना है, थाने में नहीं जाना चाहते आप, मान लो पुलिस बायस लगे, कोर्ट में चले जाओ भाई। मैं तो अब मैं कैसे किस आधार पर कह दूं आरोप सही है कि गलत है, वो तो परिवार बताओगा, लड़की बताओगी, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर आदमी कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसको आदमी ने सोचा इस डाला कर लो। जो भी चीज है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, और उसके लिए ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं यार मेरे पे इतने केस हो रहे हैं, मैं आपको भेजूंगा, मेरे पास एक केस हो रहा है, बेरा पट्टा 3 साल पहले आया था, मैं दिहाड़े मार गा ढकल की मार रोना लग जाए, लोगों ने इकट्ठा कर लूं, मेरे पे इतने केस हो गए, मैंने कौन करे भाई, होने दो, कितने हमने कती गई। पंचायतों की बजाय क्या क्रैशिंग के लिए हाईकोर्ट में जाना चाहिए उनको? नहीं, मैं यही बात मैं कह रहा हूं। तो फिर भाई अगर पंचायत तय करेंगी तो मैं भी 5 आदमी इकट्ठे करूंगा, मैं मान लो मेरे पे भी 1 दर्जन केस है, मैं तो कभी नहीं गया। ये जो बड़े बड़े नेता बने हो रहे हैं बहुत से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये जो आपको दिखता है ना ये संघर्ष है, वो सेटिंग है। कितने केस हो रहे हैं, कितने नेता हरियाणा में, मेरे पे इतने क्या दोगे। और जब केस हो जाता है फिर एक रहे मेरा है, पहले फिर वो क्या मैंने कि मैं आंदोलन का, फिर वो आंदोलन में केस हो जाए, फिर उसका आंदोलन होगा, अब केस वापस लिए जाए नहीं तो कदे कही हो तो बता दो भाई। 2004 से भुगत रहा हूं, और ये 21 साल हो गए, और 25 साल हो गए, 44 साल का गया हूं, 44 साल का बूढ़ा हो लिया यार, मैं बूढ़ा हो लिया, दिमाग अगर 100 किलो का होया करता 80 किलो का हो लिया। हम तो किसी के बाहर दरवाजे ना गए, हम तक लोगों की समस्या के लिए तो मैं किसी भी मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, डीसी हो, एसपी हो, एसएचओ हो, मैं पाप पकड़ लूंगा, और नहीं था हमने तो मुख्यमंत्री नमस्ते भी नहीं करी यार। तो इसलिए मैं लोगों से यही बात कह रहा हूँ, उन लोगों को खासकर हर बरादरी के मान सम्मान, स्वाभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों से मेरी अपील है। वो है बहुत मुट्ठी भर, बहुत थोड़े मैंने बेरा है, लेकिन मेरी उन लोगों से अपील है यार, जो सही है ना सही, और गलत है गलत। एक आदमी को बना के आप किसी बिरादरी को जनरलाइज करके मत करो। ये लोग वही लोग हैं, आज बीजेपी में हैं, कल कांग्रेस का माहौल होगा तो कांग्रेस में जाएंगे, परसों फलानी में चले जाएंगे, तरसों उड़ा जाएंगे, अरे इकट्ठे खाओ पियोगे, तुम आपस में लड़े जाइयो, मरे जाइयो, कोई भुगतने वाला नहीं होगा तुम्हारे मुकदमे। जेल में 20 रुपये का बंडल 50 रुपये का मिल लगा, बंडल बीड़ी पीने को भी तरस जाओगे। एक थैली में 50 आदमी हिस्सा बनाए जेल में, एक 20 रुपये की सिगरेट भी तुमने 50 रुपये की सिगरेट मिल लगी, एक भुजिया का 10 रुपये का पैकेट 50 का मिल लगा। रेट लिस्ट पता कर लियो ना, तो जेल में तो कोई जेल में तो आया जाया गया होता है, कदे कौन से चक्रा में गणे बड़े वो बनते हो, उसके लिए लड़ो, गन के लिए।
अपराधी होने लग रहे छोरे, उनके लिए लड़ो, गंद कल्चर के लिए लड़ो। फोना में कोठे खुल रहे हैं रोज के, पहले कोठे पर जाया करते, आदमी देखने जाया करते, गाधा गाधा जाया करता, लोग छुप के जाया करता। अब चाल कोठे पर वो के मुजारा के हुआ वो है मुजरा हाँ आपको पता है। नहीं चुप हो जाए। मतलब मुजरा जो है देखने के लिए कोठा बजाया करते लोग। ये भी इसने भी कह दियो तुम्हें। अब देखो जयंत कितना बूंडा बोल रहा है, सच्ची बोलूं हूं, ये जरूरत है नहीं कितने जानगी। तब मैं नू कहूं समाज से खाप पंचायतियां दे, अरे खाप पंचायती नु ना मानिए भाई, तू कदे इसमें नहीं बता खाप का मतलब ये जाटा ही है, बामणा के भी नरे खाप हो रहे हैं, सारी बरादरियां ही है, थारी भी है रे, सबकी खाप से, सबके संगठन है। किसान है जीवे तो किसान को, हरा किसान जिसका धरती उसका किसान है, कौन नहीं है किसान है? हमारे तो बोला जो लोग नू का है ना किसान, किसान है, सारी बरादरी है। एक आधा सियाणा बन के नू कह जाए कि मैं किसान से हूं, एक आधा सियाणा बन के, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अब सबको कह रहा हूं, गलती सलती भाई मेरी भी माफ कर दो, मैं तो ये कह रहा हूं। लेकिन आप सबसे कह रहा हूं, जो गंद फैल रहा है ना भाई, जो गंद फैल रहा है, गंद फैल रहा है, कोई कुछ कहते है, वो एक नहीं ये किताब कोई पढ़ ले, कोई किम कह है, कोई किस्सा ने गाड़ दे, कोई किसी धर्म ने गाड़ दे, कोई क्या, भाई वो मत करो, अपने बड़का ने संभाल लो यार, पढ़ा लो लिखा लो, मेहनत कर लो, मैं तो यही कहूँगा। धन्यवाद जी।